हेलो फ्रेंड्स, पेरीमीटर और एरिया का चैप्टर सिर्फ फॉर्मूला याद करके ही नहीं स्कोरिंग बनता। उसमें कुछ ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, ऐसी मिस्टेक्स का ध्यान रखना पड़ता है जो हम गलती से ना कर दें और हमारे मार्क्स ना कट जाएं। मैथ्स में सबको ऐसी प्रॉब्लम आती है कि लगता है हमें सब कुछ आता है और आता भी होता है, लेकिन हमें वो नहीं पता होता कि हमें क्या नहीं करना है। ऐसा ही कुछ हम आज डिस्कस करने वाले हैं पेरीमीटर और एरिया के चैप्टर में कि हमें क्या गलतियां नहीं करनी और हमें स्कोर लेना है। ठीक है, और गलतियां करके स्कोर में कोई भी कमी आनी नहीं चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और पेरीमीटर और एरिया को और भी इजी बनाते हैं। तो पहली गलती जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता लगती कि वो करते हैं कि अगर क्वेश्चन के अंदर फिगर दी है, ठीक है, तो वो जब अपने पेपर में उस फिगर को ड्रॉ करते हैं तो ध्यान नहीं रखते। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे मुझे एक फिगर दी है, उसके साथ एक और फिगर जुड़ी है और उसके साथ एक और फिगर जुड़ी है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं मैंने एक छोटी एक बड़ी बनाई। अगर क्वेश्चन पेपर में ये दोनों सेम लेंथ की हैं तो बच्चे यही मिस्टेक कर देते हैं। अगर मुझे इसे 8 लेना है, इसे 8 लेना है, इसे 8 लेना है, इसे 8 लेना है, तो कैसे पता लगेगा अगर आपने डायग्राम और फिगर ही गलत बनाई है। और कुछ बच्चे प्रैक्टिस ही नहीं करते, अगर क्वेश्चन में फिगर नहीं दी हुई तो कैसे बनानी है। तो आपको हर क्वेश्चन की फिगर बनानी आनी चाहिए, डायमेंशंस का ध्यान रख के बनानी है। दूसरी चीज़, आपको अपनी फिगर्स की नेमिंग करनी आनी चाहिए। नेमिंग करने के मैथ्स में दो तरीके होते हैं, एक तो होता है क्लॉकवाइज और एक होता है या तो आप क्लॉकवाइज नेमिंग करिए या आप एंटी क्लॉकवाइज नेमिंग करिए। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में आप कैसे करेंगे, ये जो मेरा राइट हैंड है, ठीक है, अगर मैं इसे ऐसे घुमाती हूँ तो ये घड़ी की तरह चल रहा है, सो दिस इज क्लॉकवाइज। अगर मैं अपना लेफ्ट हैंड ऐसे घुमाती हूँ सो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अगर मैं क्लॉकवाइज नेमिंग कर रही हूँ, मैं यहाँ इस कॉर्नर से शुरू हुई, उसके बाद मैं इस कॉर्नर पर आई, उसके बाद मैं नीचे गई, फिर मैं लास्ट में दूसरे कॉर्नर पे गई, तो ये है मेरी क्लॉकवाइज नेमिंग। तो जब भी हमने फिगर की नेमिंग करनी है तो ये ए है, ये बी, ये सी, ये डी। ठीक है, ये नहीं करना कि ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है और डी यहाँ है। ठीक है, आपको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज नेमिंग करनी है। तीसरी गलती जो बच्चे करते हैं कि उनको क्वेश्चन में यही नहीं पता लगता कि ये स्क्वायर का क्वेश्चन है कि रेक्टेंगल का क्वेश्चन है। आपको जो भी अगर लेंथ और ब्रेड्थ की बात कर रहा है तो वो हमारा रेक्टेंगल का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर वो फ्लोर की बात कर रहा है, कारपेट की बात कर रहा है, उससे आपने क्या निकाला, उसकी शेप क्या है, रेक्टेंगल। ठीक है, आपने उसका पेरीमीटर निकालना है या एरिया निकालना है, वो आप रेक्टेंगल के फॉर्मूलाज क्या लगाएंगे। ठीक है, तो पहले तो आप, और अगर वो कहता है कि मेरी सारी साइड्स बराबर हैं तो वो स्क्वायर की बात कर रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी उसने नाम दिया है, कोई भी रीजन दी है, कोई फील्ड दिया है, उसकी पहले शेप क्या है। दूसरी चीज़ जो बच्चों को नहीं समझ आती कि वो फ़र्क नहीं समझ पाते कि ये पेरीमीटर का क्वेश्चन है कि ये एरिया का क्वेश्चन है। ठीक है, पेरीमीटर के अंदर वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा फेंसिंग के बारे में, लेसिंग ऑफ द बॉर्डर के बारे में, या वो राउंड्स ले रहा है उसके बारे में। ठीक है, एरिया में वो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि मैं टाइल्स लगा रहा हूँ तो मुझे नंबर ऑफ टाइल्स बताइए। मैं कारपेटिंग कर रहा हूँ तो मुझे कारपेट का अगर लेंथ पूछता है तो वो आता है लेंथ ऑफ द कारपेट उसने कितना लिया, तो वो पेरीमीटर का क्वेश्चन है। लेकिन अगर वो मुझसे पूछता है कि एरिया निकालिए, एरिया का और भी कैसे पता लगता है कि स्क्वायर मीटर में निकालिए। ठीक है, स्क्वायर मीटर मतलब एरिया का क्वेश्चन है। अगर वो मुझसे मीटर के बारे में पूछता है क्वेश्चन में एंड में, तो वो पेरीमीटर क्वेश्चन है।
टोटल डिस्टेंस कवर्ड पूछता है तो भी वो मेरा पेरीमीटर का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो बच्चों को नहीं समझ आता कि अगर आपको क्वेश्चन में कॉस पर स्क्वायर मीटर पूछा है और कॉस पर मीटर पूछा है तो किस में एरिया निकालना और किस में पेरीमीटर। मैंने आपको अभी सिखाया कि स्क्वायर मीटर वाला हमेशा एरिया का क्वेश्चन होगा, मीटर वाला हमेशा, क्योंकि मीटर मतलब टोटल डिस्टेंस कवर, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री, तो वो मीटर का क्वेश्चन है। इसमें आपको पेरीमीटर निकालना है और जब आपको स्क्वायर मीटर की बात कर रहा है तो आपको एरिया निकालना है। और क्या बच्चे गलती करते हैं इसके अंदर, इसमें बच्चों को ये नहीं पता लगता कि अगर डायमेंशंस जो हैं वो हमें रेशो में दी गई हैं। सपोज उसने मुझे लेंथ इज टू ब्रेथ बोला 7:4, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करना है। जो पहला नंबर होता है वो हमारा न्यूमरेटर होता है, जो हमारा दूसरा नंबर होता है रेशो के बाद वो हमारा डिनोमिनेटर होता है। अब जैसे आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या करते हैं, इसको सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आता है। तो हम यहाँ पर एक्स ही लेते हैं दोनों में कॉमन। ठीक है, वो हमने कैंसिल कर दिया और ये हमारे पास आ गया लोएस्ट टर्म। तो अब मेरे पास लेंथ आ गई 7x और ब्रेड्थ आ गई 4x। तो इससे मैं अपना क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। ठीक है, और अगर वो मुझे बोलता है कि पहले जो मेरी लेंथ थी, सपोज मेरी लेंथ थी पहले x, ठीक है, तो मेरा एरिया क्या हुआ x इंटू एक्स स्क्वायर का। अगर अब मेरी लेंथ जो है वो ट्वाइस हो गई और डबल हो गई तो मेरा एरिया क्या होगा, मेरा एरिया क्या होगा 2x इंटू 2x, तो ये आ गया 4x स्क्वायर। तो ये क्या हुआ 4 इंटू A1, मेरा एरिया जो था A2 जो है वो 4 टाइम्स ऑफ A1 हो गया। अगर मुझे ऐसे ही वो रेक्टेंगल की पूछता है तब भी आप ऐसे ही करके बताएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ों का भी आपने ध्यान रखना है कि वो कई बार पूछ लेता है कि मैंने डबल कर दिया तब क्या करोगे, रेशो में दे दिया तो क्या करोगे। इन क्वेश्चन से आपने डरना नहीं है, इनका लॉजिक समझो और जो आपने फॉर्मूलाज करे हैं उनके अंदर अप्लाई कर दो। अब एक और गलती जो बच्चे करते हैं वो ये है कि अगर हमारे पास एंड में, ठीक है, उसने हमारे को एरिया और स्क्वायर दोनों चीज़ें दी हैं एक ही क्वेश्चन के, रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों एक ही क्वेश्चन में दे रहा है वो। ठीक है, इनके नाम अलग अलग दे रहा है। सपोज इसकी आपको इसके डायमेंशंस में से इसका कुछ निकालना है। ठीक है, तो आपने इन दोनों को साइमल्टेनियसली चलाना है और फिर यहाँ जाके जो भी आपका अगर पेरीमीटर से आपने निकालना है दूसरी साइड कि इन दोनों का एरिया बराबर है तो आपने एरिया से इसकी डायमेंशन निकालनी है। जो भी करना है इनको पैरेलल लेके चलो। ठीक है, पहले इनका नाम लिखो, इनकी डायमेंशंस लिखो, फिर इनका एरिया लिखो, फिर इसको एरिया 1 ले लो, इसको एरिया 2 ले लो और यहाँ इक्वेट करके जो भी अगर एरिया है या पेरीमीटर है इन्हें साथ साथ लेके चलो। ये नहीं कि आधा ऊपर इंग्लिश का सेंटेंस के पैराग्राफ वाइज नहीं करना कि ऊपर रेक्टेंगल है नीचे स्क्वायर है, आपको खुद ही नहीं पता लगेगा बाद में। ठीक है, तो इन्हें अगर साइमल्टेनियसली लेके चलोगे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसे ही ये जैसे मैंने ये फिगर बनाई थी, इसके अंदर 3 पार्ट्स हैं, तो इन 3 पार्ट्स के बारे में अगर मुझे बात करनी है तो भी मैं पहले ये नहीं है फर्स्ट की बात करूंगी या सेकंड की बात करूंगी, मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये तीनों को साइमल्टेनियसली चलाऊंगी। ठीक है, ये मेरी फिगर 1 है तो इसकी L1 B1 हो गया, ये L2 B2 हो गया, ये L3 B3 हो गया। अगर आप ऐसे करेंगे तो आप किसी की भी डायमेंशन मिक्स नहीं करेंगे। और अगर आप ऐसे की तरह क्वेश्चन करेंगे कि पहले आप पहले फिगर की बात करें फिर दूसरे फिर तीसरे, फिर आप बहुत कंफ्यूजन में रह जाएंगे और उसमें गलतियां होने के भी बहुत चांसेस रहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक यूनिट मेरा मीटर में है, दूसरा मेरा सेंटीमीटर में है और थर्ड मेरा डायमेंशंस हैं, मीटर भी है उसमें 7 मीटर 3 सेंटीमीटर है। तो मैं क्या करूँगी, ये सेंटीमीटर में है मैं इसे सेंटीमीटर में ही रहने दूंगी, इसे भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूंगी। कैसे, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर।
और जो ऐसी डायमेंशंस होती हैं उनको क्या करते हैं, मिक्स डायमेंशंस में पहले वाला जो है उसको मल्टीप्लाई करना है, दूसरे वाले को उसमें ऐड करना है। तो ये मेरा 700 हुआ, मैंने मीटर को सेंटीमीटर में किया। 700 + 3 इज 703 सेंटीमीटर। तो ये चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि अगर मिक्स्ड यूनिट्स आते हैं तो क्या करना है। मेरी एक वीडियो है मिक्स यूनिट कन्वर्जन पे, आप उसे रेफ़र कर सकते हैं और ऐसी मिस्टेक से बच सकते हैं। फिर वो हमें कहता है कि एक फ्लोर है, उसके ऊपर मुझे टाइल्स लगानी है, ठीक है। मेरे को नंबर ऑफ टाइल्स निकाल कर दो। जिस भी चीज़ का आपको नंबर पूछ रहा है वो क्वेश्चन में, उसका एरिया जब भी निकालेंगे तो दूसरे के एरिया के नीचे आएगा, वो डिनोमिनेटर बनेगा। एरिया ऑफ फ्लोर ऊपर आएगा, कुछ भी दिया हुआ है आपको, जिसका भी नंबर पूछा है वो दूसरे के नीचे डिनोमिनेटर में आएगा। इस चीज़ का आपने हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। बच्चों को समझ नहीं आता, जिसका नंबर पूछा होता है उसी का एरिया ऊपर लिख देते हैं, नहीं, उसका एरिया नीचे आएगा, क्योंकि अगर ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा तभी आपको टोटल एरिया ऑफ टाइल्स पता लगेगा, ठीक है, क्योंकि हमें उसने एक ही टाइल का एरिया दिया होता है मोस्टली। अब एक और तरह का क्वेश्चन आता है कि उसने फ्लोर के ऊपर कारपेट बिछा दिया है। अब मुझे वो फ्लोर बताओ कि जिसके ऊपर कारपेट नहीं बिछा। उसने बात करी फ्लोर की और उसने बात करी कारपेटेड फ्लोर की। आपसे उसने पूछा अनकारपेटेड, तो देखो इसका उसने उल्टा पूछा। जो भी उल्टा पूछा जाता है और जो ये इसका उल्टा पूछा गया, दिया कुछ गया, पूछा उसका उल्टा गया, तो हम क्या करेंगे, टोटल माइनस जो इसका ऑपोजिट हमें दिया हुआ है उससे निकलेगा ये। अगर मुझे पूछा जाता है अनसॉल्व्ड क्वेश्चन बताइए, तो मैं क्या करूँगी, टोटल माइनस इसका ऑपोजिट क्या हुआ जो मुझे दिया गया है, सॉल्व्ड, ठीक है। इन चीज़ों का हमने ध्यान रखना है कि जब भी हमसे उल्टी चीज़ पूछी जाती है और दिया उसका ऑपोजिट होता है, तो हमें हमेशा जो दिया हुआ है उसे माइनस कर देना टोटल में से, ठीक है। एक और गलती जो बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं, जब वो पेरीमीटर हमें दिया है और हमें लेंथ और ब्रेड्थ निकालने को बोल रहा है, ठीक है, उन्हें ये पार्ट सॉल्व करने में बड़ी प्रॉब्लम रहती है। मैंने आपको पेरीमीटर भी दे दिया, मैंने आपको लेंथ भी दे दी, मैं आपसे ब्रेड्थ पूछ रही हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 2 जो है वो पेरीमीटर के नीचे ले जाएंगे। हमारा बेसिक मोटिव क्या होता है, जो भी हमसे पूछा गया होता है उसे एक तो हमने अकेला छोड़ना होता है उसी साइड पे, और दूसरा पॉजिटिव छोड़ना होता है। अब ये अकेला कब होगा, जब ये सारे इसके रिलेटिव्स जो हैं वो यहाँ से चले जाएंगे। अब जो ब्रैकेट के बाहर है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको अगर दूसरी साइड पे जाना है तो वो डिवाइड होगा। अब इसका एक रिलेटिव रह गया एल, उसको भी हमने बाहर भेजना है, तो उसको बाहर भेजने के लिए प्लस एल से हम क्या करेंगे, माइनस एल। अब ये अकेला भी हो गया और पॉजिटिव भी हो गया, तो आप इसे इस तरह से निकालेंगे। और अगर मेरे पास एरिया का क्वेश्चन है और मेरे पास ब्रेड्थ दिया हुआ है, मुझे लेंथ निकालना है, तब भी मुझे यही करना है, जिसे निकालना है वो पॉजिटिव होना चाहिए और वो अकेला होना चाहिए। उसका रिलेटिव जो भी है उसे दूसरी साइड पे भेजना है। अब ये अपने रिलेटिव के साथ मल्टीप्लिकेशन के साथ अटैच है, तो जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो हम एरिया डिवाइड बाय ब्रेड्थ इज इक्वल टू लेंथ करेंगे। और यहाँ पर वही यूनिट्स आएंगे जो एरिया के हैं, पर वो आएंगे बिना स्क्वायर के। डायमेंशंस जो होती हैं वो बिना स्क्वायर के होती हैं, और जो एरिया होता है वही सिर्फ स्क्वायर के साथ होता है। और जहाँ पर भी आपको स्क्वायर मीटर के बारे में बात करी जाएगी वहाँ आपने एरिया की बात करनी है, जहाँ से मीटर की बात करी जाएगी वहाँ आपने पेरीमीटर की बात करनी है। अगर वो आपको कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर दे रहा है तो वो एरिया का क्वेश्चन है, अगर वो कॉस्ट पर मीटर दे रहा है तो वो हमारा पेरीमीटर का क्वेश्चन है, ठीक है। और पेरीमीटर आपको सबका आना चाहिए, फॉर्मूलाज आने चाहिए।
फॉर्मूलाज तो आपको पता है कि आपको आने चाहिए। अब क्या नहीं होना चाहिए गलतियां, वो मैंने आपको बता दिया। और जब भी फिगर्स अटैच्ड होती हैं और उनका पेरीमीटर निकालना होता है, तो जो छोटी फिगर बड़ी फिगर के साथ जो अटैच है, इसकी डायमेंशन आपने दोबारा से ऐड नहीं करनी। जब आपने इसको 8 ले लिया, ठीक है, तो इसके 2 पार्ट्स हैं, वो दोनों आ गए उसमें, फिर से दोबारा से इसको नहीं लेना, इधर वाले में भी नहीं लेना, क्योंकि वो आपस में अटैच्ड है। तो ये दोबारा पार्ट नहीं आएगा जब आप इसे पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर मतलब इस सारे की लेंथ ऑफ द बाउंड्री निकालनी है, तो आप इसको 2 बार नहीं लेंगे। आपने जब 8 में ले लिया इसे एक बार, इधर भी 8 में ले लिया, तो आप दोबारा नहीं लेंगे उसको। और जब अब आपने एरिया के क्वेश्चंस करने होते हैं, तब तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि एक इसके पैरेलल है, इसके ऑपोजिट है, तो इसकी साइड्स इक्वल हैं, उसमें आप ये ले सकते हैं, ठीक है। उसमें आपने हर एक की डायमेंशन लेनी है, लेकिन पेरीमीटर में आपने उसको ऐड नहीं करना। आई होप ये मेरी वीडियो आप सबके लिए बहुत यूज़फुल रही होगी। आपने इससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखोगे, और आपको जो भी आपने सीखा है वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा नीचे। और आपने इस वीडियो से अगर कोई आपका स्कोर में बेटरमेंट होती है, आप इससे कोई बेटर स्कोर कर पाते हैं, वो भी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ऐसी और कौन सी चैप्टर्स के बारे में मैं आपको बताऊं, जिस तरह मैंने इसमें एरिया और पेरीमीटर के बारे में बताया, मुझे वो भी कमेंट करके बताइए। और मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, और लोगों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू। फॉलो फॉर मोर।